बोलता हूँ, ठीक है, सारनाथ के बारे में। जो पंचवर्गीय भिक्षु हमारे यहाँ पर भी है, लाइब्रेरी के सामने जो आप पंचवर्गीय भिक्षु देखेंगे, इसका जातक, इसका इतिहास, इसकी भूमिका क्या है। क्योंकि बौद्धों के अनुसार हमारा पूर्व जन्म पर जन्म जो हम मानते हैं, जैसे सनातन धर्म में पूर्व पर जन्म की अवधारणा है, उसी प्रकार बौद्धों में भी है। इसलिए हमारा असंख्य कल्पों में जन्म हुआ होगा और आगे भी जन्म होते रहेगा जब तक हम मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति नहीं करेंगे। तो एक समय जब सिद्धार्थ बोधिसत्व के रूप में नेपाल के राजपुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। राजा के 3 पुत्र थे, एक था महाकारुणिक, दूसरे का नाम था महासाहसिक और तीसरे का नाम था महामैत्रेय करके, 3 पुत्र के रूप में। एक दिन राज परिवार जो है पिकनिक के लिए बहुत दूर चले जाते हैं, पिकनिक के लिए राज परिवार से दूर चले जाते हैं। काफ़ी दूर जाने के बाद फिर बच्चे खेलते खेलते और डीप फॉरेस्ट में निकल जाते हैं। तो वहाँ आगे जा कर के वो देखते हैं कि एक शेरनी जो है 5 बच्चों को जन्म दे करके वो हंट नहीं कर पाती है, वो शिकार नहीं जा सकती है, क्योंकि 5 बच्चों का जन्म दिया है तो वो अस्वस्थ हो गई। अब मरण आसन पर है प्राय शेरनी जो है, तो उसको इन बच्चों ने देखा। तो उसमें जो महाकारुणिक थे उनको बहुत दुख हुआ, अगर ये शेरनी मर जाती है तो ये 4-5 बच्चे भी मर जाएंगे, क्या होगा इसका, उनको बहुत दुख होता है। तो वो उनके अपने ब्रदर से पूछते हैं, महासाहसिक से पूछते हैं, इनको हम कैसे बचा सकते हैं, इस शेरनी को हम कैसे बचा सकते हैं। तो ब्रदर अग्रित बोलते हैं, तो ये तो मीट खाने वाला है, इस मीट के बिना तो इसको हम जीवन दान नहीं दे सकते हैं, या तो किसी दूसरे अन्य पशु को मारना होगा तभी ये संभव है, अन्यथा हम इसको नहीं बचा सकते। तो इनको फिर चोट दुख पहुंचता है, तो मैं नहीं बचा सका। तो फिर वो वापस लौटते समय उनके दिमाग में आता है कि मैंने इस संसार में कितनी बार जन्म लिया, असंख्य बार मैंने इस संसार में जन्म लिया। यदि मेरे शरीर को त्याग करके जो हड्डियां होंगा उसको अगर मैं जमा करके रखूंगा तो वो माउंट मेरू से भी ऊपर हो जाएगा, इतने बार मैं मरा। और अपने सगे संबंधी माता पिता भाई बहन के मरने पर जो मैंने आंसू बहा, अगर उसको कलेक्ट करूं तो एक प्रकार से महान झील के सदृश होगा, इतने बार इतना दुख होगा या इतना वियोग हुआ। तो अभी कम से कम मैं इस शेरनी को बचा सकूं तो इनके 5 बच्चों को भी बचा सकूंगा, मरना तो है एक दिन, यदि ये शरीर उसके काम में आए तो और मुझे क्या चाहिए, ये भाव उनके अंदर उत्पन्न होती है। तो वो बहाना बना करके भाइयों को बोलते हैं, आप लोग बढ़िए, मैं ज़रा बाहर जा करके आता हूँ। तो वो लोग के तुरंत दौड़ करके वहाँ जाते हैं, शेरनी के पास जाते हैं और शेरनी के पास लेट जाते हैं। तो लेकिन शेरनी तो भूखी है कई दिनों से, वो खा नहीं पाती है उसको। तो फिर वो ऊपर उठ करके देखते हैं, वहाँ एक बुश है, कांटा है, कांटा को ला करके अपने जान को, थाए को काटते हैं थोड़ा सा, वहाँ से खून निकलना बहना शुरू हो जाता है। वो खून को चाटता है, धीरे 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 शेरनी में शक्ति आती है और वो उसको जो है अपना जीवन जो है दान में दे देते। उस समय वो बोधिसत्व प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे इस शरीर परित्याग से, मैंने जो शरीर शेरनी को दान दिया है, भविष्य में इस पुण्य से जब मैं बुद्ध बनूंगा दान पारमिता के चलते, जब मैं बुद्ध बनूंगा तो ये 5 कप्स जो है मेरे पहले शिष्य हों, मेरे पहले डिसाइपल्स हों, और ये जो शेरनी है वो मेरे माता के रूप में जन्म ले करके बोधिसत्व जो है प्रेयर करता है। तो बोधिसत्व का प्रेयर फेल नहीं होता है, बोधिसत्व लोग दिल से प्रेयर करते हैं और स्वार्थ के लिए प्रेयर नहीं करते हैं, परार्थ के लिए प्रेयर करते हैं। उनका प्रेयर जो है बहुत वास्तविक होती है और फुलफिल होता है। तो उसी के परिणाम से ये कहा जाता है कि शेरनी जो है महामाया के रूप में जन्म लिया। और ये 5 कप्स जो वो पंचवर्गीय भिक्षु है ना, ये जो है क्या है, वो 5 कप्स थे, ये है बोधिसत्व। तो मरने तो हम लोग भी हजारों लाखों बार मरते हैं, क्या जानते हैं,
किसने जाना क्या हुआ। अगर इस प्रकार का अगर हम मर सकें तो वो धन्य है ना। भले ही हम शरीर, भले ही हम नहीं त्याग सकें, भले ये दूसरी बात, लेकिन जो हमारे सामर्थ्य के अंदर है उसको तो हमको करना चाहिए, उसको हमको करना चाहिए। उससे अगर ये लेसन अगर ले सकेंगे तो उससे बढ़कर मैं नहीं समझता कि और एक बात। दूसरी बात,